नमस्कार दोस्तों। बीए जो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए मैं मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। उनका पेपर नेम है हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया 1206 से 1757 तक का है। आप लोगों से बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग ये पेपर पढ़कर जाते हैं जो मैं आज बता रहा हूँ तो लगभग चांसेस बनते हैं कि आप लोग अच्छा नंबर लेके आएँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो बहुत अनिवार्य होता है। क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। तो फर्स्ट ईयर वालों से आग्रह है, अनुरोध है कि आप लोग ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखें और आपके साथ जितने आपके साथी हैं जो लोग इतिहास का पेपर आपके साथ बैठ के देने वाले हैं उन सबको ये वीडियो भेज दीजिए। जान लीजिए ये वीडियो एकदम आप लोग के लिए रामबाण है। इस वीडियो से आप लोग यदि पढ़ के जाते हैं तो आपको पास होना तो निश्चित तय है। तो चलिए हम लोग तय करते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना है। और आप लोग को ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखना है। क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से अपडेटेड जितने भी कॉलेज हैं सब में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही रिपीट होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत के जो दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण की नीति लागू की थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण की नीति लागू की थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति लागू की थी। अगला प्रश्न है मामलुक शब्द का गठन किस इतिहासकार ने किया था? मामलुक शब्द का गठन हबीबुल्लाह ने किया था। किसने किया था? हबीबुल्लाह ने किया था। मामलुक शब्द का गठन जो है उस किसने किया था? वो हबीबुल्लाह ने किया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि गज ए सिकंदरी क्या था? तो गज ए सिकंदरी जो था मापन इकाई थी। एक जैसे हम लोग आज स्केल से नापते हैं, हम लोग सेंटीमीटर मीटर में नापते हैं, तो गज ए सिकंदरी जो था एक ज़मीन मापने का यंत्र था। अगला प्रश्न है कि किस दिल्ली सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ये आप लोग ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये रिपीट कई बार क्वेश्चन हुआ तो आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। अगला प्रश्न हम लोग कि कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत के स्मरण में किया गया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो है स्मरण में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। हुमायूंनामा पुस्तक की लेखिका कौन है? तो हुमायूंनामा पुस्तक की लेखिका जो है गुलबदन बेगम है। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। जो शिवाजी के दरबार में जो अष्टप्रधान थे वो कौन थे? तो वो 8 सचिवों का समूह था। जो अष्टप्रधान थे वो 8 सचिवों का समूह था। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा के किले में कराया था। अगला प्रश्न है कि झरोखा दर्शन किस मुगल बादशाह ने शुरू किया? तो अकबर ने झरोखा दर्शन शुरू किया। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखी गई। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही आने वाले हैं, एकदम सरल क्वेश्चन आएंगे। बस आप लोग को ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखना है। आपने जो नोट्स किया उसको भी एक बार पढ़ लेना है। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं 100% लिख कर देता हूँ। यदि आप ये वीडियो 2 से 3 बार देख के जाते हैं तो आपका कोई जो पेपर है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। किस सुल्तान द्वारा अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक झोपड़े का निर्माण किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला है कि सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शहजादे द्वारा किया गया था? तो दारा शिकोह द्वारा किया गया था। किस मुगल शासक के दरबार में 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो दूत के रूप में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था थॉमस रो। आइन ए अकबरी का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अब्दुल फजल जो है, अबुल फजल, वो आइन ए अकबरी का लेखक है।
बहुत बार रिपीट क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, आप ये पेपर ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की? तो औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर की विजय की थी। अकबर ने किस वर्ष तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो 1553 में उसने जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। किस सुल्तान ने एकता व्यवस्था लागू की थी? तो इल्तुतमिश जो था उसने एकता व्यवस्था लागू की थी। आप ऐसे ध्यान रख सकते, इसे आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि इसे इल्तुतमिश और इसे एकता। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने दरबार में सजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू की थी? पैबोस प्रथा मतलब झुककर उसको प्रणाम करना है, सजदा करना है, तो ये बलबन ने शुरू किया था अपने दरबार में। दिल्ली सल्तनत की कौन सी शासिका कुला एवं कुबा धारण करती थी? तो रजिया सुल्तान थी। आपके पेपर में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बी ए फर्स्ट ईयर वालों के लिए है कि जो शासिका की बात आएगी, आपके पेपर में एक ही शासिका की बात की गई, रजिया सुल्तान की बात की गई है। मेडावल इंडियन में एक ही शासिका हो, ज़्यादातर रजिया सुल्तान की बात की, कुछ भी आता है और रजिया सुल्तान पे आप टिक कर सकते हैं बड़े आसानी से। पद्मावत का लेखक कौन था? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो था वो पद्मावत का लेखक था। पद्मावत में किसकी कथा का वर्णन किया गया? तो रानी पद्मिनी का कथा का वर्णन किया गया है। इस पर मूवी भी बन चुकी है पद्मावत। किस सुल्तान के समय मंगोलों का सर्वाधिक बार आक्रमण हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का बहुत आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कभी? तो 1316 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई अलाउद्दीन खिलजी की। तुगलक वंश की नींव कब पड़ी? 1320 में तुगलक वंश की नींव पड़ी भारत में। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से राजधानी किस स्थान पर बनवाई? दिल्ली से दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद। किस इतिहासकार ने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के नागरिकों को दंड देने के लिए राजधानी परिवर्तन किया था? कई बार इसने मतलब राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया। तो ये इब्न बतूता कहता है कि इसने दिल्ली के नागरिकों को कष्ट देने के लिए बार बार राजधानी का परिवर्तन किया। मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा प्रचलन की प्रेरणा किस देश से मिली? तो उसको चीन या ईरान से इसका मिला है प्रचलन, प्रेरणा की मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जाए तो ये चीनी ईरान से मिला है। किसने कहा कि मोहम्मद तुगलक कुछ अंश तक पागल था? तो एल्फिस्टिन थे, उन्होंने कहा कि ये कुछ अंश तक पागल था भी। किसने कहा कि मोहम्मद तुगलक की असफलता का कारण उसका अपने समय से बहुत आगे होना था? ये भी एल्फिस्टिन ने कहा था। किस वर्ष फिरोज तुगलक शासक बना? तो 1351 में फिरोज तुगलक जो है शासक बना। कौन सा कर कुरान द्वारा स्वीकृत नहीं है? तो चारागाह कर जो है कुरान द्वारा स्वीकृत नहीं है। अगला है कि फिरोज तुगलक ने कौन सा अतिरिक्त कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने सिंचाई का कर जो था वो एक्स्ट्रा मतलब लगा दिया था। फुतूहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन था? तो फिरोज तुगलक था इसका लेखक। किस सुल्तान ने जजिया को अधिक कठोरता के साथ वसूल किया? तो फिरोज तुगलक ने जजिया को अधिक कठोरता के साथ वसूल किया। दिल्ली के आसपास लगभग 1200 बाग किसने लगवाए? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगवाए। एग्रीकल्चर में मतलब फिरोज शाह तुगलक का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेडाइवल इंडिया में। किस सुल्तान ने सिंचाई का प्रबंधन किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई का प्रबंधन किया। किस वर्ष भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ? तैमूर लंग 1398 में इसका आक्रमण हुआ। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। कौन सा सुल्तान अमीरों के सामने अपनी पगड़ी उतार कर रख देता था? बहलोल लोधी ही था। बहुत ही उदार था एक प्रकार से। ये अपने जो इसके अमीर होते थे जो इसके दरबार में, ये अपनी पगड़ी जब उससे झगड़ा हो जाता था, वाद विवाद हो जाता था, बहस हो जाता था, तो अपनी पगड़ी उतार कर रख देता था एक प्रकार से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526। आपका पानीपत के आप तीनों युद्ध एक बार ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि आपने ऊपर देखा कि पानीपत का प्रथम युद्ध भी पूछा गया, द्वितीय भी ऊपर पूछा गया, प्रथम यहाँ पूछा गया, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। भारत से दिल्ली सल्तनत का समापन किस वर्ष हुआ? तो 1526 में हुआ। आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया। निम्नलिखित में से कौन सा शासक धर्मांध था? सिकंदर लोदी बहुत कट्टर था। किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? तो दौलत खां लोदी ने बाबर को आक्रमण किया था।
इब्राहिम लोदी के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा सांगा था। इब्राहिम लोदी के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी के समय जो मेवाड़ के शासक थे वो राजा सांगा थे, राणा सांगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 में हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था। हुमायूं शासक कब बना? तो हुमायूं 1530 में शासक बना। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसको आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा कि कौन कब आया और कौन कब गया, कौन कब शासक बना और कब किसकी मृत्यु हुई, क्योंकि इसमें बहुत लोग युद्ध में मारे गए तो उनका पूछा जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद किस व्यक्ति को गद्दी पर बिठाने का षड्यंत्र रचा गया? तो सैयद मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बिठाने का षड्यंत्र रचा गया था। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो बहार खां ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। किसके किसके मध्य हुआ ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। बिलग्राम का युद्ध कहाँ हुआ? बिलग्राम का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका जो युद्ध है 1540 ईस्वी में हुआ। हुमायूं ने कितने वर्ष तक निर्वासित जीवन बिताया? तो हुमायूं ने 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन बिताया। हुमायूं ने किस वर्ष पुनः गद्दी प्राप्त करी? तो 1555 में हुमायूं ने पुनः गद्दी प्राप्त की। शेरशाह के समय में युद्ध विभाग था दीवाने आरिज। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का अधिकारी नहीं था? तो जो मुकद्दम था वो राजस्व विभाग का अधिकारी नहीं था, बाकी ये लोग तीनों थे राजस्व विभाग के अधिकारी थे। तो मुकद्दम जो था वो राजस्व विभाग का अधिकारी नहीं था। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। शेरशाह ने कितनी सड़कों का निर्माण कराया था? शेरशाह ने 4 सड़कों का निर्माण कराया था। शेरशाह ने कितने सरायों का निर्माण कराया था? तो शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया था। शेरशाह द्वारा चलाए गए चांदी के रुपए का वजन कितना था? तो 180 ग्राम था। अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1542 में अकबर का जन्म हुआ। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप कई बार देख सकते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1556। पानीपत से लगभग 3 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग ऐसे जो फेमस युद्ध हैं मिडाइवल इंडिया में उसका ऐसे डेट याद कर लेना है आपको। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। चांद बीबी का संबंध दक्षिण के किस राजा से था? तो अहमदनगर राज्य से चांद बीबी का संबंध था। किस राजपूत राज्य ने सर्वप्रथम अकबर से विवाह संबंध अपनाया? किस राजपूत राज्य ने सर्वप्रथम अकबर से विवाह संबंध अपनाया? तो आमेर जो राजपूत राज्य था आमेर, तो उसने अकबर से सबसे पहले विवाह संबंध स्थापित किया है, बनाया। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस वर्ष कराया? तो 1575 में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया। किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी? तो औरंगजेब ने अपने पिता के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी। मुगल दरबार में राजपूत राजाओं का प्रतिनिधित्व कहलाता था जागीरदार। अष्टप्रधान व्यवस्था के दरबार में प्रचलित थी? तो शिवाजी के दरबार में प्रचलित थी। शाहू को मुगल किसने मुक्त किया? तो आजम ने मुक्त किया था। सुरक्षा के लिए मराठों का राजस्व दावा था, चौथा दावा था। सुरक्षा के लिए मराठों का राजस्व दावा चौथा है। वास्तुकला में किस शासक की रुचि थी? शाहजहां की जो वास्तुकला में रुचि थी बहुत ज़्यादा। पेशवा का पद किसके दौर में स्वतंत्र हुआ? तो राजा राम के दौर में स्वतंत्र हुआ जो पेशवा का पद था। महबूब ए इलाही नाम से प्रसिद्ध सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। बहुत ही अच्छे एक इतिहासकार भी कह सकते हैं, मतलब उनकी कुछ पुस्तकें हैं बहुत अच्छी हैं। आदि ग्रंथ का अंतिम संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। रामचरितमानस की क्या भाषा है? तो रामचरितमानस जो है अवधी में है। गीतावली, कवितावली, विनायक पत्रिका के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे? तो वल्लभाचार्य जी थे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक।
नयनार संत पूजा करते थे, तो नयनार संत जो थे वो शिव जी की पूजा करते थे। मुग़ल बादशाह जिसने पहली बार उर्दू को प्रोत्साहित किया, मोहम्मद शाह रंगीला, इसने पहली बार उर्दू को प्रोत्साहित किया, प्रमोट किया। वह शासक जिसने बड़े पैमाने पर सरायों का निर्माण कराया, शेर शाह। शेर शाह का मूल नाम क्या था? तो शेर शाह का मूल नाम दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, फरीद था। शेर शाह का जो मूल नाम है वो फरीद था। शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया? तो 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। किसने हिंदुस्तान में मुगल वंश की नींव रखी? तो बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल वंश की नींव रखी। बाबर ने भारत में किसको अपनी राजधानी बनाया? तो बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई सर्वप्रथम। राजपूत राजाओं का सर्वोच्च मनसब किसने दिया? तो जो सबसे ज़्यादा राजपूत राजाओं को मनसब जिसके कार्यकाल में मिला तो वो अकबर था। तो अकबर ने सबसे ज़्यादा राजपूत राजाओं को मनसब दिया था। किस मुगल सम्राट ने तीर्थ यात्रा कर को पुनः लागू किया? तो औरंगजेब ने पुनः लागू किया। और किसने बंद किया था? क्वेश्चन अभी ऊपर था, आप लोगों को ध्यान देना है। 1665 में पुरंदर दुर्ग का घेराव किसने किया? तो जय सिंह ने किया था पुरंदर दुर्ग का घेराव 1665 में। किस सम्राट ने अपने पुत्रों के लिए वसीयत छोड़ दी थी? औरंगजेब ने अपने पुत्रों के लिए वसीयत छोड़ दी थी। छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो जीजाबाई नाम था। छत्रपति शिवाजी की माता जी का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु थे रामदास जी। शिवाजी किस राजवंश से संबंधित थे? तो मराठा राजवंश से संबंधित थे शिवाजी। शिवाजी के प्रशासनिक राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। शिवाजी की प्रशासनिक राजधानी जो थी वो रायगढ़ थी। छत्रपति शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाला। छत्रपति शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाला। मुगल सिक्कों पर किस महिला का नाम अंकित था? तो नूरजहां का नाम मुगल सिक्कों पे पाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 में हुई औरंगजेब की मृत्यु। तो आप लोग को ये 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग की परीक्षा में ये पूछा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से पेपर सॉल्व कराने हैं। और ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।